हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले जो वीडियो में ज्ञान के वर्गीकरण के आधारों अर्थात बेसिस ऑफ कैटेगराइजेशन ऑफ नॉलेज के बारे में पढ़ा था और इसी सीक्वेंस में हम लोगों ने इसके कुछ बिंदुओं के आधार पर यह पढ़ने की कोशिश की थी कि ज्ञान जो हम विद्यालयों में बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं उस ज्ञान को देने के लिए किन किन आधारों को हिस्सा बनाया जाता है ताकि वो ज्ञान ओवरऑल जिस रूप में हम अपने बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं उसको हम सही रूप में पहुंचा सकें। इसके लिए ज्ञान के विविध स्वरूपों को हम उस ज्ञान का हिस्सा बनाते हैं और स्टेप बाय स्टेप बच्चों की योग्यता और क्षमता के अनुसार बच्चों तक उस ज्ञान को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसी श्रेणी में हमने ये जाना था कि दार्शनिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा विभिन्न पर्यावरणीय आधार कौन से होते हैं जिनको कि हम अपने ज्ञान में समाविष्ट करते हैं ताकि हम बच्चों को विभिन्न ज्ञान की संरचनाओं को उनकी क्षमताओं और योग्यताओं के अनुसार आवश्यकता अनुसार पहुंचा सकें और एज ए होल समग्र के रूप में हम ज्ञान को बच्चों तक पहुंचा पाएँ। इसी क्रम में इसी बिंदु को हम और आगे अन्य बिंदुओं के साथ समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम आगे चलते हैं और ये समझते हैं कि ज्ञान के वर्गीकरण के और कौन कौन से आधार होते हैं। ज्ञान के वर्गीकरण के आर्थिक आधार। ज्ञान का जो वर्गीकरण होता है उस ज्ञान के वर्गीकरण के लिए हम कई बार आर्थिक आधारों का भी प्रयोग करते हैं। जो आर्थिक आधार हैं वे आर्थिक आधार ज्ञान को इस प्रकार से व्यक्ति तक पहुंचाते हैं कि वो अर्थ प्रधान होने की बजाय अर्थ की महत्ता को समझ सके। हम ये अवश्य चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अर्थ के बारे में उसकी प्रधानता के बारे में समझाया जाए क्योंकि आज का समय सभी जानते हैं अच्छी तरह से कि अर्थ प्रधान समय है और अर्थ के बिना किसी भी व्यक्ति की जीवनचर्या को चला पाना आसान नहीं होता है। लेकिन बच्चे अर्थ की महत्ता को तो समझें लेकिन वो ये समझें कि रोजगार और धनार्जन को किन नैतिक विधियों से अर्जित किया जाए ताकि बच्चे के लिए अर्थ आवश्यक होने के साथ साथ वो अपने राष्ट्र का एक उपयोगी मेंबर भी साबित हो सके। और इसके लिए हम ये प्रयास करते हैं कि उसकी जो प्रारंभिक स्तर की कक्षाएं हैं उनके साथ ही साथ बच्चों को औद्योगिक विकास, उनके जीवन में रोजगार के लिए अनेक चीज़ों को समझा सकें। अतः हमें ज्ञान में एक पक्ष आर्थिक आधार का भी सम्मिलित करना पड़ता है और ये किस स्वरूप के रूप में दिया जाता है हम देखते हैं कि बच्चों के पाठ्यक्रम में कहीं ना कहीं किस प्रकार के उद्योग धंधे होते हैं, खनिजों के बारे में और कृषि के बारे में, अलग अलग प्रकार के रोज़गार के संसाधनों के बारे में बच्चों को उनके पाठ्यक्रम के माध्यम से समझाया जाता है। नैतिक बिंदु, इसको पढ़कर हम ये पता लगाते हैं कि बच्चों के अंदर नैतिकता का विकास किस माध्यम से किया जाता है। ज्ञान के नैतिक आधार, मोरल बेसिस ऑफ नॉलेज। ज्ञान के वर्गीकरण में कुछ नैतिक आधारों को भी सम्मिलित किया जाता है। हम ये जानते हैं कि समाज में जब तक नैतिकता का समावेश नहीं होगा तब तक वह समाज कल्याणकारी समाज नहीं कहा जा सकता है। हम जानते हैं कि पुराने समय में बच्चों को हो सकता है आज की तरह की औपचारिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी, किंतु बच्चों को जो कुछ भी सिखाया जाता था चाहे परिवार के माध्यम से चाहे गुरुकुल में गुरुओं के माध्यम से, लेकिन उनमें इतना नैतिक आधार कूट कूट कर भर दिया जाता था कि हम ये पाते हैं कि उस समय के लोगों के अंदर जो भी नैतिक गुण हैं उनका समावेश बहुत अच्छे रूप में पाया जाता है।
जिस प्रकार हम देखते हैं कि आज शिक्षा के इतने संसाधन होते हुए भी समाज में लोगों के अंदर चोरी, व्यभिचार, भ्रष्टाचार इस प्रकार के गुणों को हम देख पाते हैं। तो इन सभी का समाधान एक ही तरह से संभव है कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ नैतिक गुणों को भी सिखाया जाए। इसके लिए उन्हें पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना अत्यधिक आवश्यक होता है। उस बच्चों को कहानी, खेल कूद के माध्यम से और उनके सामुदायिक कार्यों के माध्यम से इन चीज़ों को सिखाया जाता है। मानवीय आधार या ह्यूमन बीइंग बेसिस, जो मानवीय आधार हैं, शिक्षा के मानवीय आधारों को समाविष्ट करना मानव जाति की आवश्यकता और उसके विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक है। जब तक हम अपने जो बच्चे हैं, अपनी आने वाली पीढ़ी है, उनके अंदर हम मानवीय आधारों का समावेश नहीं करेंगे, तब तक हम उनके अंदर मानवीय गुणों, विश्व बंधुत्व, भाईचारा, इन सभी चीज़ों का समावेश भी नहीं कर पाएंगे। और इसका एक और समझने का पहलू हो सकता है कि ज्ञान में ये सोचकर बच्चों को दिया जाना चाहिए कि हर बच्चा एक इंडिविजुअल है, अलग व्यक्तित्व है और उस व्यक्तित्व की आवश्यकताएं भी अलग है, रुचियां भी अलग हैं। हो सकता है किसी बच्चे की रुचि विज्ञान पढ़ने में है मगर सामाजिक पढ़ने में नहीं, तो उनके पाठ्यक्रम को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाना चाहिए कि बच्चा अपनी रुचि के अनुसार, अपनी क्षमताओं के अनुसार, अपनी इच्छा से किसी पाठ्यक्रम को पढ़ सके, पाठ्यक्रम उसके ऊपर थोपा ना जाए। उसके लिए उचित विषयों को खुद चयन करे और उसमें अपना अध्ययन आगे कर सके। शिक्षा के आध्यात्मिक आधार, ज्ञान जब हम बच्चों को देते हैं तो उसके अंदर कुछ स्पिरिचुअल बेसिस का भी हम समावेश करने का प्रयास करते हैं। किसी भी छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए ये अत्यधिक आवश्यक होता है कि हम उसके अंदर आध्यात्मिक विकास भी कर सकें। इसके लिए बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा देने के लिए प्रारंभिक स्तर से ही योग की शिक्षा, नैतिक शिक्षा आदि शिक्षा प्रदान की जाती है और उनको शिक्षा का हिस्सा बनाया जाता है। शिक्षा के सार्वभौमिक आधार, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों को यूनिवर्सल बेसिस पर जिस प्रकार का नॉलेज एक्सेप्टेबल है, एक्वायरेबल है, उस तरह का नॉलेज इजी टू एक्सेस हो, मतलब मिले, वो क्या चाहते हैं और उनका ज्ञान हर समय हर परिस्थिति में सर्वमान्य रहे, इस प्रकार की शिक्षा का आधार बनाया जा सके। ऐसे ज्ञान का समावेश शिक्षा के करिकुलम में किया जा सके। इसीलिए ये कोशिश की जाती है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के द्वारा जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तब उसके अंदर विश्व शांति के लिए ज्ञान, वैश्विक संस्कृति के बारे में, जो हमारे पर्यावरण से संबंधित वैश्विक मुद्दे हैं उनके बारे में, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय संरचनाएं चल रही है, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो बातें चल रही है उनके बारे में, जैसे अभी हम देख पाते हैं कि महामारी चल रही है, उस परिदृश्य में वैश्विक तौर पर WHO के द्वारा उठाए जाने वाले कदम के बारे में, इन चीज़ों को समझाया जा सके। और इसको जब हम ज्ञान के तथ्यों का वर्गीकरण करते हैं उसी समय ध्यान रखकर सार्वभौमिक आधारों को भी शिक्षा का हिस्सा बनाया जाता है। सांस्कृतिक कारक, जो कल्चरल बेसिस हैं उनको विभिन्न रूपों में बच्चों को प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। जो कल्चर है हमारा यूनिवर्सल कल्चर प्लस हमारा नेशनल कल्चर, उससे संबंधित चीज़ें जैसे शिक्षा को चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, स्कूल में किस तरह का कल्चर फॉलो होना चाहिए, हमारे स्कूल की जो जलवायु है, बच्चों की जो व्यवस्थाएं हैं, व्यवहार हैं, वो कैसे होनी चाहिए, उनके आपसी संबंध कैसे होने चाहिए, इस प्रकार की संस्कृति का विकास बच्चों में विद्यालय में रहकर हो सके। इन चीज़ों को पूरी तरह से पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाकर, चाहे करिकुलर हो चाहे को करिकुलर हो, उसे बच्चों को देने का प्रयास किया जाता है।
धार्मिक आधार, शिक्षा के जो धार्मिक आधार हैं उनको बच्चों को देने के लिए उसको पाठ्यक्रम का हिस्सा बना करके और अलग अलग मूल्यों की बच्चों में स्थापना की जाती है, जैसे ईमानदारी, अहिंसा, सहिष्णुता आदि गुणों को बच्चों के अंदर विकसित करने का प्रयास किया जाता है। सृजनात्मक आधार, जिन्हें हम क्रिएटिविटी रिलेटेड बेसिस भी कहते हैं, हम कभी ये नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान सीखें। हम ये चाहते हैं कि जो कुछ भी बच्चा सीख रहा है वो उसके जीवन में उसके लिए उपयोगी हो और वह उसको सिर्फ प्रैक्टिकल लेवल पर ना सीखकर थ्योरेटिकल लेवल पर भी सीख पाए। इस दृष्टि से बच्चे को जो ज्ञान दिया जा रहा है उस ज्ञान में SUPW या विद्यालय की स्वच्छता, परिवेश की स्वच्छता, स्वयं की स्वच्छता, इन सभी चीज़ों का भी समावेश किया जाता है। इन सभी बातों से ये स्पष्ट हो चुका है कि हम ज्ञान के वर्गीकरण में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से वो सभी बातें सम्मिलित कर देते हैं जिससे कि हम शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें और मानव को सर्वांगीण विकास के उद्देश्य तक पहुंचा सकें। इसी के साथ हम लोग इस चीज़ का प्रयास करेंगे कि ये जान पाएँ कि ज्ञान को इन रूपों में प्रदान करने के लिए किस प्रकार से सम्मिलित किया जाता है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी आगे की कड़ियों में हम आने वाले विषय संबंध में अध्ययन करेंगे।